मेरे बच्चों, ये जो कक्षा आज होने वाली है सर्किल यानी कि वृत्त, ये आपको सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड की 9th क्लास की कक्षा, एनसीईआरटी की 9th क्लास की किताब, 10th क्लास की किताब और आपके आने वाले कंपटीशन के अंदर जो भी आप परीक्षा देने वाले हो, यूपी टेट, यूपी पुलिस, सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल, इन सभी में आपको काम आने वाली है। इस कक्षा का अध्ययन बहुत ध्यान से करेंगे क्योंकि जो एडवांस मैथ्स कहलाता है कंपटीशन के अंदर, वो हमारा ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री होता है। इसे हम एडवांस मैथ्स के नाम से जानते हैं। इन मैथमेटिक्स के अंदर, इस मैथमेटिक्स के अंदर आपको कलम का प्रयोग कम करना होता है। केवल आपकी थ्योरम, आपकी जो प्रॉपर्टीज है सर्किल की, वो आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करा देंगी। तो जो मैं बताने वाला हूं, इसे आप ध्यान से देखते हुए चलेंगे तो जितनी एक्सरसाइज आपकी दी हुई है किताब के अंदर, सीबीएसई बोर्ड की, आईसीएसई बोर्ड की या कंपटीशन के अंदर दी हुई है, वो सारे के सारे क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। सर्किल बाइलिंगुअल क्लास होगी, इंग्लिश में भी बताऊंगा, हिंदी में बताऊंगा, दोनों चीजें आप ध्यान रखना। किसी एक पॉइंट से एक इक्वल डिस्टेंस लेकर कर्व्ड सर आपने लाइन खींच ली। ठीक है बच्चों, एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस की कर्व लाइन खींची आपने, यानी कि एक बिंदु से चारों ओर बराबर दूरी रखते हुए जो गोल आकृति का हम निर्माण करते हैं, इसे हम सर्किल कहते हैं। हिंदी में कहेंगे इसको वृत्त। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? सबसे पहले कोई भी लाइन जो सर्किल के दोनों साइड्स को आपस में मिला दे, वो किसी भी साइड को मिला सकती है। एनी लाइन मीटिंग एनी टू पॉइंट एंड एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड। हिंदी में कहेंगे इसको जीवा। ठीक है, किसी भी सर्किल के अंदर कोई भी लाइन जो आर पार मिला देती है, उसको क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं या जीवा कहते हैं। ओके, लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज कॉल्ड डायमीटर। longest chord of circle is called diameter. लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है? जो सेंटर से निकल के जाएगी। इस सेंटर का नाम हमेशा रखा जाता है O। ठीक है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड यानी कि ये हो गया आपका डायमीटर। हिंदी में कहेंगे इसको व्यास। ध्यान से देखते चलना, एक एक प्रॉपर्टी समझा दूंगा इसकी और सारे क्वेश्चन होने लगेंगे आपके। लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या कहेंगे? हम व्यास कहेंगे। ठीक है बच्चों, अब ये व्यास, सेंटर पॉइंट ये था, लॉन्गेस्ट कॉर्ड आपने खींची, व्यास बन गया। इस व्यास का आधा कर दीजिए, यानी कि कहीं भी मध्य बिंदु से एक साइड को, कहीं भी मध्य बिंदु से एक साइड को, फ्रॉम द सेंटर पॉइंट टुवर्ड्स एनी पॉइंट ऑफ द सर्किल, अगर कोई भी लाइन हम मैच कर देते हैं तो दिस इज कॉल्ड रेडियस। क्या है ये? आपकी रेडियस। रेडियस को कहेंगे हिंदी में त्रिज्या। अब यहां पे क्या आ गया आपका? रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, यानी कि त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? चलिए एक फिगर और बना लेते हैं। सर्किल बन गया आपका। अब इस सर्किल के मध्य बिंदु से आपने कॉर्ड ली, यहां पे समझते हुए चलना। इस कॉर्ड से अगर मैं यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनाता हूं, इस कॉर्ड से यहां तक 90 डिग्री का एंगल बनाता हूं, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली लाइन, जिसका नाम मैंने रखा है OC, क्या रखा है? OC, ये इस कॉर्ड AB को दो बराबर भागों में बांट देती है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल डिवाइड्स द कॉर्ड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टुवर्ड्स द कॉर्ड डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, यानी कि किसी भी सेंटर से, वृत्त के सेंटर से जीवा के ऊपर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? वो क्वेश्चन कैसे बनता है इसका? ध्यान से देखते हुए चलना, क्वेश्चन क्या बनाएगा।
सर्किल हुआ, यहां पे हुआ, ये आपने एक कॉर्ड बना ली ए बी। वो बताएगा आपको रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस इज इक्वल टू 7, ठीक है। कॉर्ड इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। पूछेगा आपसे डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी कि वो आपसे कहेगा कि इस सर्किल की जो रेडियस है, रेडियस यहां से यहां पे मैच कर लेंगे, ये आपकी रेडियस बन जाएगी। ये कॉर्ड है आपकी, कॉर्ड की लंबाई आपको 10 सेंटीमीटर बता दी उसने ए बी की, ठीक है। अब वो कहेगा कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड कॉर्ड, ठीक है बच्चों। तो आप क्या करोगे, तुरंत ये यहां से परपेंडिकुलर डालते हैं हम, परपेंडिकुलर डालते क्या हो जाएगा आपका, इधर 5 हो जाएगा और इधर भी 5 हो जाएगा। इस लाइन को यहां से यहां मिलाइए, ये आपकी रेडियस हो जाएगी। रेडियस कितनी बताइए उसने आपको, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपके सामने एक तैयार है राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल में क्या करेंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाइए, तुरंत आपकी हाइट निकल के आएगी, यहां से डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। क्लियर। इसमें ये वाले क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें 3 चीज में एक चीज पूछता है, रेडियस पूछेगा या लेंथ ऑफ द कॉर्ड पूछेगा या आपकी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पूछेगा। 3 तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। मैंने क्या समझाया था कि एनी कॉर्ड दैट इज परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स कॉर्ड, ए लाइन फ्रॉम सेंटर परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट आगे प्रॉपर्टी नंबर सेंटर। एक कॉर्ड आपने ये बना ली, एक कॉर्ड आपने ये बना ली, इसका नाम रखा आपने ए बी, इसका नाम रखा आपने सी डी। ये कहता है ए बी इज इक्वल टू सी डी। अगर ये कंडीशन है तो दीज कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ये जो डिस्टेंस है यहां पे बिंदु ओ से, ये आपका हो गया आपका डी, सॉरी ये हो गया पी, ये हो गया आपका क्यू, ठीक है। तो ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू होगा। अगर कॉर्ड इक्वल है, इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी देन ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू। अगर ये कॉर्ड्स इक्वल है तो ये दोनों की दोनों इक्वी डिस्टेंट होंगी, दोनों की दोनों इक्वी डिस्टेंट होंगी। प्रॉपर्टी नंबर 3, सर्किल सेंटर। इस सेंटर को आपने क्या किया, एक डायमीटर बना लिया, ठीक है बच्चों। इस डायमीटर पे अगर आप ट्रायंगल बनाते हैं, ये ट्रायंगल ऐसे बन सकता है, ये ट्रायंगल आपका ऐसे भी बन सकता है, ये ट्रायंगल आपका ऐसे भी बन सकता है। मैंने 3 अलग अलग तरीके से ट्रायंगल बना दिया। एक ट्रायंगल बनाया मैंने, ये ओ है आपका, ये ए है, ये बी है, सी डी ई। एक ट्रायंगल बना आपका ए सी बी, दूसरा ट्रायंगल बना आपका ए डी बी, तीसरा ट्रायंगल बना आपका ए ई बी, ठीक है बच्चों। तो जब भी डायमीटर के ऊपर ट्रायंगल बनेगा, डायमीटर पर ट्रायंगल बनेगा, तो जो टॉप एंगल होगा ये हमेशा 90 डिग्री का होगा। टॉप एंगल मतलब 90 डिग्री। किसी भी फिगर के अंदर ये आपका 90 लिखा हुआ बताए या ना बताए। एक फिगर बनाई उसने, फिगर बनाने के बाद यहां पे उसने इस तरह बनाया तो ये 90 नहीं है, मगर इस फिगर के अंदर अगर ये डिब्बा बना देता है, इस तरीके से स्क्वायर टाइप का डिब्बा बना देता है, तो इट मींस दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये फिगर के अंदर ध्यान रखना बच्चों, कई बार लिख के नहीं देता है, केवल इस तरीके बना के आपको बता देगा। तो इस तरह बनाने का मतलब होता है आपका कि ये 90 डिग्री का है। कहीं भी अगर वो डिब्बा बना देता है किसी भी एंगल में, यहां पे मान लो उसने डिब्बा बना दिया तो इट मींस ये 90 है। समझते रहना इस चीज को, ठीक है। तो एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री अगर वो डायमीटर के ऊपर बना हुआ है तो। सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट, पॉइंट आ गया। आपने एक लाइन खींची, इस तरीके से खींची, इस तरीके से, इसका नाम है ओ, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, ठीक है बच्चों। अब ए बी के ऊपर आपने लगा दिया ये, तो इसे कहेंगे हम आर्क। क्या कहेंगे इसको? आर्क। और ये आर्क क्या करता है, इसको 2 हिस्सों में बांट देता है। एक होती है आपकी माइनर आर्क
माइनर आर्क, एक होती है मेजर आर्क। माइनर कौन सी होगी? यहां से यहां तक की डिस्टेंस कहलाएगी माइनर, और ये इधर घूम के कहलाएगी आपकी मेजर। ठीक है, इसी तरह ये हिस्सा कहलाएगा आपका सेक्टर। ये हो गया आपका माइनर सेक्टर, ये हो गया आपका मेजर सेक्टर। ठीक है बच्चों, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। अब कभी कभी क्या कहता है कि एबी की लेंथ पूछने के लिए बोल देता है, एबी की लेंथ पूछता है, तो ऐसी स्थिति में हम क्वेश्चन क्या करें, कैसे करेंगे? चलिए भैया, फाइंड ए बी आर। ठीक है, इसे निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसे सीखते हैं। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू 2 पाई आर। ए से चलना शुरू हुए, गोल गोल घूम के हम वापस ए के ऊपर आ गए, दिस इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। हिंदी में इसको कहते हैं आप, हिंदी में क्या कहते हैं भाई इसको? परिधि। क्या कहते हैं इसको? परिधि। ठीक है, परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर। अब ये आर्क जो आपने ए बी काटी है वो इसी पूरे सेक्शन में से काटी है। ठीक है, तो क्या करेंगे? यहां पे एक एंगल दिया हुआ होगा थीटा, आपको सिर्फ आर्क निकालनी है, लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। फॉर्मूला वही है 2 पाई आर। करना क्या है? थीटा, और पूरा एंगल कितना होगा? 360, तो अपॉन में 360 लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और प्रॉपर्टी बताते हैं। यहां पे एक आर्क बनी हुई है ए बी। अब तुरंत क्या करेंगे? आपने यहां से लाइन बनाई और यहां पे मिला दिया इसको। कंपटीशन में आपकी किताब के अंदर क्वेश्चन पूछता है कि अगर ये एंगल 60 है, ये एंगल कितना है? 60, तो फाइंड एक्स। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना कि अगर ये दोनों टांगे मिली हुई हैं, ये दोनों टांगे आपस में मिली हुई हैं, इसकी बड़े बच्चे की टांग और छोटे बच्चे की टांगे आपस में मिली हुई है, तो क्या करेंगे? जितना एंगल यहां बनेगा उसका हाफ एंगल यहां पे सब्सटेंड होगा। यानी कि अगर यहां 60 है तो ये एंगल कितना होगा आपका? 30। अगर ये एंगल आपका 120 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा आपका? 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, और ये फिगर केवल ऐसे नहीं बनाता, कई बार क्या करता है, इस फिगर को यहां से इस तरह मिला के और यहां मिला देता है। तो यहां पे आपसे बता दिया 120 है, तो ये एंगल कितना होगा आपका? 60 डिग्री होगा। ओके, यहां से एक प्रॉपर्टी और क्लियर होती है हमारी, वो प्रॉपर्टी क्या है? ये बनाएगा फिगर, फिर यहां से बनाएगा इसको ऐसे, यहां का एंगल बताएगा आपको 30 डिग्री। अब आपसे पूछेगा व्हाट इज दिस एंगल, व्हाट इज दिस एंगल। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे? एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, आर इक्वल, यानी कि ये 30 है तो ये एक्स भी आपका कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो अगर यहां 30 है तो यहां भी 30 बन जाएगा। यहां पे 30 देने के बाद कभी कभी यहां पूछ लेता है ये कितना है, तो ये कितना हो जाएगा आपका बेटा? 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? आपकी कंपटीशन में, आपकी किताब के अंदर, आपकी चीजों में बहुत काम आने वाले हैं क्वेश्चंस। आगे चलते हैं। सर्किल है, रेडियस है आर। एक ये सर्किल है, इसकी रेडियस भी है आर। ठीक है बच्चों, अब इनके अंदर सेम सर्किल में ए बी और यहां पे है सी डी, ए बी एंड सी डी। वो बताता है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। क्या बताया उसने? ए बी इज इक्वल टू सी डी। यदि ऐसा है, इन द सेम सर्किल्स इक्वल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अगर यहां पे डी है तो ये भी आपका डी होगा। इन द सेम सर्कल्स सेम इक्वल आर्क्स आर इक्वल
आर्क्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ठीक है बच्चों, उसने बताया ए बी सी डी के इक्वल है, तो डिस्टेंस जो होगी यहां से ओ से यहां तक की वो दोनों की दोनों बराबर होंगी। ये आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब की बार जो बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्किल बना लिया आपने, यहां पे आपकी एक जीवा है ए बी, इसे थोड़ा तिरछा करके खींचते हैं, ए बी। यहां पे एक और जीवा है आपकी सी डी, ये दोनों इक्वल है। कैसी हैं आपकी? इक्वल। अब ये आगे बढ़ जाती हैं, इसको आगे बढ़ा दिया, इसको भी आगे बढ़ा दिया। एक पॉइंट है यहां पे पी, यहां पे कट कर लेती हैं। जब हम डिस्टेंस नापेंगे यहां से, पीबी इज इक्वल टू पीडी और पीए इज इक्वल टू पीसी होगा। ठीक है बच्चों, यहां पे क्वेश्चन क्या पूछ लेता है, आपको पीबी दे देता है कि ये 7 है, ये 5 है, ये आपकी 5 है, तो ये कितनी होगी? तो ये आपकी 7 हो जाएगी। समझ गए? पी से बी तक की, पी से डी तक की लेंथ बराबर होगी अगर ये दोनों कॉर्ड आपकी बराबर है तो। ठीक है, आगे टेंजेंट्स ऑफ सर्किल। टेंजेंट क्या होती है? यहां पे एक पॉइंट है P, ये एक पॉइंट है आपका O, इसको टच करते हुए यहां पे एक लाइन आ गई, इसको यहां से टच करते हुए एक लाइन निकल के चली गई। ठीक है बच्चों, जहां टच करेगी इसका नाम रखते हैं हम A, यहां टच करिए इसका नाम रखते हैं B। टेंजेंट्स ऑफ द सर्किल आर ऑलवेज इक्वल, यानी कि PA इज इक्वल टू PB। टेंजेंट ऑफ सर्किल्स आर ऑलवेज इक्वल। एक और दूसरी बात, जब यहां से टच करने वाली जगह से यहां पे हम सेंटर को मैच करेंगे, जहां पे टच कर रही है वहां से अगर हम सेंटर को मैच करेंगे तो दिस एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री। ये यहां का नहीं, यहां का भी, अगर इसको यहां पे हम टच करते हैं तो इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। अब यहां से इसको मिला दीजिए डॉट 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 करके, ये ट्रायंगल तैयार हो गया आपका PBO। दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। और इसमें राइट एंगल जो होगा, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो गया, तो इसके सामने जो साइड आएगी दिस इज कॉल्ड हाइपोटेनस। कई बार डिस्टेंस पूछ लेता है O से P की डिस्टेंस क्या है, आपको ये बता देगा टेंजेंट PB कितना है, आपको रेडियस बता देगा और आपसे पूछेगा O से P की डिस्टेंस कितनी है। तो यहाँ पे वो आपका पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सर्किल की कक्षा में आज मैंने केवल आपको प्रॉपर्टीज बताई हैं। कल की क्लास में मैं आपको NCERT की बुक से, 9th क्लास वाली बुक से जो क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। धन्यवाद मेरे बच्चों, थैंक यू।